यूपी में राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। 6 जनवरी को आई ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले यूपी में 84 लाख से ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 5 जिलों में वोटर्स बढ़े हैं। अगर कटा है नाम तो क्या करें, कैसे अपना नाम आपको चेक करना है, इस रिपोर्ट में समझिए। पिछले साल 4 नवंबर को शुरू हुई विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूरा हो गया है और यूपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रेणवा ने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि 6 जनवरी को ड्राफ्ट सूची में 12,55,55,000 मतदाता थे। एसआईआर के बाद जारी वोटर लिस्ट में 13,39,84,792 मतदाताओं के नाम शामिल है, यानी 84 लाख वोटर बढ़ गए हैं। कुल मतदाताओं में जो वृद्धि हुई है वो है 84,28,767, 84,28,767। पुरुष मतदाताओं में वृद्धि हुई है 42,27,902, 42,27,902। महिला मतदाताओं में वृद्धि 42,778, 42,778। तृतीय लिंग के मतदाताओं में वृद्धि 87, 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं में वृद्धि 14,29,379। सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़ने वाले 5 जिलों की बात करें तो प्रयागराज में 3,29,421, लखनऊ में 2,85,961, बरेली में 2,57,920, गाजियाबाद में 2,43,666, जौनपुर में 2,37,590। प्रयागराज कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 3,29,421, लखनऊ कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 2,85,961। ये ध्यान रहे, ये जो वृद्धि अभी जो कंपैरिजन बताया जा रहा है मसौदा मतदाता सूची और अंतिम मतदाता सूची, यानी जो 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ और जो 10 अप्रैल को आज फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो रहा है, इसमें जो वृद्धि हुई वो बताई जा रही है। आप भी अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, इलेक्टोरल रोल सेक्शन जाकर राज्य का नाम चुनें, IR फाइनल रोल 2026 सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अपना जिला और बूथ नंबर चुनें। अपना नाम, पिता या पति का नाम और उम्र से सर्च कर सकते हैं। आपके सामने PDF फॉर्मेट में लिस्ट आ जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग फॉर्म 6 लेकर अपना नाम मतदाता लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसके बाद भी किसी व्यक्ति को अंतिम मतदाता सूची पर कोई आपत्ति है तो 10 अप्रैल से 15 दिनों के अंदर अपने जिलाधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जो अभी वोटर लिस्ट आई है तब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छुपकर वार करती है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर चुनाव लड़ रही है। वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। कानपुर में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। प्रशासन ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। डीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए इसकी जानकारी दी और डीएम ने बताया कि पहले जिले में कुल वोटर्स की संख्या 35,38,261 थी, वहीं अब एसआईआर के बाद घटकर 28,51,060 रह गई है, यानी करीब 6,87,000 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। सबसे ज्यादा नाम कल्याणपुर, कैंट और महाराजपुर विधानसभा क्षेत्रों में कटे हैं, जबकि बिटूर और घाटमपुर में सबसे कम नाम हटे हैं। महाराजपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता है, जबकि सीसामऊ में सबसे कम वोटर्स हैं। इसमें करीब 4 लाख फॉर्म
हमारे अकेले फॉर्म 6 में थे जो 27 अक्टूबर से 6 जनवरी के बीच में और 6 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल के बीच में जमा किए गए। तो इस प्रकार हमारे जनपद कानपुर नगर में इस समय 28,51,000 मतदाता भी हैं और इसमें हमारी 10 विधानसभाओं में सबसे अधिक हमारे जो मतदाता वर्तमान में हैं वो महाराजपुर विधानसभा में हैं और सबसे कम इस समय सीसामऊ विधानसभा में है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में आज भी बैठक हुई है और इस बार एक नई पारदर्शिता के मानक रहे हैं कि एक एक बूथ पर जो भी एब्सेंटी वोटर्स थे, जो भी शिफ्टेड थे, उन सब की सूची हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ समय समय पर साझा करी है। सारे फॉर्म्स ऑनलाइन डिस्पोजल किए गए हैं, हर प्रकार की सूचना पोर्टल पे उपलब्ध है। सीएम योगी बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेताओं में शुमार है। अब वो बंगाल के चुनावी माहौल को और गरमाने के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 23 अप्रैल को होने वाले फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले सीएम योगी 12 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चलना। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव प्रचार में सीएम योगी की भारी डिमांड है। सीएम योगी 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे। हिंदुत्व और अवैध घुसपैठ के मुद्दों को लेकर 12 अप्रैल से सीएम योगी का पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के रण में सीएम योगी करीब 20 जनसभाएं करेंगे। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 12 अप्रैल से होगी। 12 अप्रैल को सीएम योगी की विष्णुपुर जिले के सोनामुखी विधानसभा में जनसभा है। तमलुक के नंदा कुमार विधानसभा और काथी दक्षिण विधानसभा में भी सीएम योगी रैली करेंगे। 2021 में मालदा और उत्तर बंगाल में योगी के दौरों ने बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती दी थी। सीएम योगी ने पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर जैसे क्षेत्रों में कई विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। उनकी रैलियों ने ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी थी। सीएम योगी ने साल 2021 की एक रैली में ही नारा दिया था, 2 मई दीदी गई। इस नारे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस बार भी उसी तर्ज पर 4 मई दीदी गई वाले नारे की गूंज सुनाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी माफिया का खात्मा करने वाले यूपी मॉडल को पेश करना चाहती है। सीएम योगी के बयानों में संदेश खाली का बदला, घुसपैठियों पर बुलडोजर और दुर्गा पूजा पर पाबंदी जैसे मुद्दे सुनाई दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में रहने वाले हैं। सर्वाधिक डिमांडिंग लीडर बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय लिस्ट में उनका नाम शामिल है। अब बंगाल का चुनाव है तो सबसे अधिक डिमांड के रूप में योगी आदित्यनाथ को लोग चाह रहे हैं, वहां की जनता चाह रही है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 23 अप्रैल को और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग है। वहीं चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चलना। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें युवाओं और महिलाओं पर खास जोर दिया गया। घोषणा पत्र में रोजगार, सुरक्षा, पलायन, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़े ऐलान हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का वादा किया गया। संकल्प पत्र में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर हर महिला के बैंक खाते में 3,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर बीजेपी बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करेगी। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है
उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। वहीं से लेकर अखिलेश यादव ने तंज किया कि बीजेपी अपना कहा भूल जाती है, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है? ये जो बड़े सवाल आपने पूछे हैं कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई है, बीजेपी में एक बात बहुत अच्छी है उनके नेताओं में, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। वो जो बात कह देते हैं एक बार को, वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है उस तरफ नहीं देखते हैं। कभी उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी होगी, और मुझे नहीं पता कि जयपुर में ये बातें रखी होंगी बीजेपी ने कि नहीं, लेकिन आय दोगुनी की बात की थी। लेकिन महंगाई का अगर हिसाब किताब लगाए तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने यूपी के माहौल को पूरी तरह भगवामय बनाने का अभियान तेज कर दिया है। गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में भगवा टोलियां निकल पड़ी हैं। विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले को धार को कुंद करने के लिए बीजेपी ने गांव चलो वार्ड चलो अभियान के तहत 20 लाख कार्यकर्ताओं को एक साथ मैदान में उतार दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। गांव चलो और वार्ड चलो अभियान के तहत पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद और पदाधिकारी अब गांवों और शहरी वार्डों तक पहुंच रहे हैं। इस अभियान का मकसद साफ है, जातीय बंधनों को तोड़कर राष्ट्रवाद की बयार बहाना और विपक्ष के पीडीए गठजोड़ की रणनीति को बेअसर करना। भारतीय जनता पार्टी 2027 को चुनाव को लेकर के कमर अपनी कस चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ता और मंत्री तक के स्तर के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सभी शामिल हैं, पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं। वो लगातार हर गांव को, हर वार्ड को एक तरह से गोद लेकर के जनता के बीच में पार्टी को ले जा रहे हैं। सरकार की उपलब्धता को जनता के सामने रख रहे हैं और जनता से सीधे संवाद लेकर के पार्टी को वापस करेंगे। बीजेपी ने पूरे प्रदेश के 1,62,000 बूथों और सभी वार्डों तक अपनी पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के अनुसार इस अभियान में कुल 20 लाख कार्यकर्ता एक साथ जमीन पर उतरे हुए हैं, जहां सीएम योगी विकास योजनाओं की सौगात लेकर जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का संगठनात्मक तंत्र केंद्र और प्रदेश सरकार के कामों को लेकर हर गांव और हर वार्ड में जनता के बीच पहुंच रहा है। पार्टी का मकसद लोगों को जोड़ना है, सरकार की नीतियों को उन तक पहुंचाना और बताना है, और जो समाजवादी पार्टी का इकोसिस्टम पीडीए को लेकर खड़ा हुआ है उसका जवाब देना भी है। अब इस पूरे अभियान का कितना असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी हर वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। कार्यकर्ता घर घर जाकर विपक्ष की पोल खोल रहे हैं और अपनी सरकारों द्वारा किए गए कामों की जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य मुख्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां बीजेपी की एक बड़ी टीम लगातार नजर रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल धरातल पर उतरकर वार्ड चलो गांव चलो अभियान के माध्यम से जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में जुटी हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करने के लिए जुटी है। यानी कि बीजेपी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी रणनीति से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पीडीए की धार को कुंद कर रही है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।